हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गौरी एस कुमार चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अब सर्दी का आगमन हो गया है और सर्दी में अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह स्वस्थ रखें, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप ऐसा कुछ बनाएं स्वास्थ्यवर्धक जो कि आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखे, क्योंकि सर्दियाँ जब आती है तो अचानक हमारा टेम्परेचर जो है बदलता है और टेम्परेचर बदलने के कारण अपने आप को बचाए रखने के लिए आप इम्यूनिटी बिल्डअप कह सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का देखिए, ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स का इस तरह आप लड्डू बनाइए और अपने घर में बना के रख दीजिए इतना सारा, ताकि बच्चे एक सुबह में खाए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और सुबह में मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा होती है। एक लड्डू खाने से गर्माहट हो जाती है। तो इस तरह लड्डू बनाइए और घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को आप दे सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस लड्डू के बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सारी सामग्री ले लिए हैं और सामग्री क्या क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और कितना हमने क्वांटिटी में लिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। घी चाहिए, गाय का घी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। घी लिया है हमने, गोंद लिया है हमने, यहाँ पे सौंठ यूज कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पे खसखस है, कोकोनट पाउडर है, अगर आप चाहे तो ड्राई कोकोनट को घिस के ले सकते हैं। बादाम लिया है हमने, काजू लिया है हमने, अखरोट लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स होता है आप मैक्सिमम डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। और यहाँ मैं गुड़ में बना रही हूँ, यानी कि जगेरी में बना रही हूँ। तो इस तरह हमने जगेरी ले लिया है। तो ये सारे आइटम है। यहाँ चिरौंजी भी हमने ले लिया है और साथ ही हमने यहाँ पे पिस्ता भी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, तो पिस्ता भी आप ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो यहाँ हमने घी ले लिया है और घी में इस तरह सारे ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ड्राई भी रोस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ घी में थोड़ा रोस्ट करने से क्या होगा कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। घी का टेम्परेचर जो है वो मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा लो होना चाहिए। तो मीडियम टेम्परेचर में इस तरह हम काजू को डालेंगे और 2 से 3 मिनट में इस तरह हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए तो उस समय हम इस तरह काजू को निकाल लेंगे। तो इस तरह सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पे इस घी में फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको सूखा भी रोस्ट करके ले सकते हैं। अब यहाँ हमने गोंद लिया है। गोंद फ्रेंड्स बड़े भी दाने आते हैं, तो अगर बड़े दाने हो तो उसको टुकड़ों में कर लीजिए, ताकि छोटा टुकड़ा रहने पे घी में फ्राई करने में इजीली फ्राई हो जाता है। गोंद के दाने अगर बड़े बड़े होंगे तो वो फ्राई करने में अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो इस तरह यहाँ हमने डाल दिया है टुकड़ों में करके। थोड़े बहुत बड़े थे उसमें दाने, तो उसको मैंने टुकड़ा कर दिया है और इस तरह डालते हैं। देखिए ये पॉपकॉर्न की तरह किस तरह ये फूल गया है। तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा एक बार ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह मैंने गोंद को भी फ्राई कर लिया है। और इस समय गैस का टेम्परेचर मीडियम टू लो रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं, आप चाहे तो एक बार घी डाल करके सारे एक बार फ्राई एक साथ कर सकते हैं, बट मैं घी को यहाँ ज़्यादा यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घी ज़्यादा फिर जल जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह जितना यूज हो सकता है घी को मैं यूज कर रही हूँ और इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमने गोंद भी फ्राई करके रख दिया है। अब सबको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद देखिए हाथ से इस तरह मैं तोड़ के दिखा रही हूँ गोंद कितना ईजिली टूट रहा है। इसको चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं, बट मिक्सी से अच्छा है कि आप इसको क्रश कर लीजिए। तो सबको ठंडा होने देते हैं। यहाँ बादाम भी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स में अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो ड्राई फ्रूट्स ऐसे आप खा सकते हैं, बट होता है ना कि थोड़ा आप ड्राई फ्रूट्स में बादाम लेना है, काजू लेना है, तो इस तरह आप भूल जाते हैं और खा नहीं पाते हैं। बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह आप बना करके लड्डू रख दीजिए, तो आपके बच्चे जो हैं, चाहे बड़े जो भी है, याद करने की ज़रूरत नहीं। लड्डू बना हुआ है, एक लड्डू सुबह या शाम को एक एक लेकर के आप अपना सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ बादाम भी फ्राई हो गया है। अब साथ ही देखिए अखरोट को भी हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको रोस्ट करेंगे। और इस सब में ऑलरेडी अपना ऑयल भी होता है, तो इन सब का ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं सेहत को गर्माहट देती है और सेहत जो है हमारा अच्छा रहता है। सर्दी के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरह आप
लड्डू बना करके घर में रख दीजिए और जैसे ही ख़त्म हो दोबारा बना सकते हैं। तो यहाँ हमने चिरौंजी ले लिया है, इसको भी आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए हल्का सा। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पे फ्राई करके ले लूँगी फ्रेंड्स। और इस तरह अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो आप इस तरह लड्डू बना करके बाहर भी भेज सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं। खसखस को आप रोस्ट करना चाहते हैं तो ड्राई भी कर सकते हैं, या तो घी में। घी बहुत थोड़ा लीजिएगा क्योंकि घी ज़्यादा रहने पर ये सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके दाने जो होते हैं बहुत ही माइक्रो होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस तरह कोकोनट को भी थोड़ा रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, इसके भी सुनहरापन जो है वो आ जाए इसमें, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सारे ड्राई फ्रूट्स की। चाहे तो कोकोनट को घिस के भी ले सकते हैं, थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने घी में फ्राई कर लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे और उसे एक एक करके हम पीसेंगे। और अगर आप चाहे तो मगज भी डाल सकते हैं, तो मगज को आप क्रश ना करें, मगज को साबुत ही रहने दें। मैं यहाँ मगज यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मगज नहीं था। तरबूजे का बीज जो मगज होता है वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई भी कटोरी ले लीजिए और गोंद को इस तरह क्रश कर लीजिए। ज़्यादा आपको इसको पीसने से क्या होगा कि इसमें पूरा बारीक हो जाएगा, तो हमें यहाँ बारीक नहीं करना है, यानी कि टुकड़ों में करना है। तो इस तरह कटोरी से आप दबा दबा करके इसे क्रश कर लीजिए। और जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको मिक्सी में दरदरा हम पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है पाउडर। और सारे ड्राई फ्रूट्स में खुद का अपना ऑयल होता है, तेल होता है, जो कि सेहत को गर्माहट रखता है। ड्राइनेस जो आपके बॉडी में आता है अभी सर्दियों में, वो भी ड्राइनेस होने से बचाता है। तो इस तरह आप ड्राई फ्रूट्स खुद ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप लड्डू के रूप में बना के खाइए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में पीस लेंगे और सभी ड्राई फ्रूट्स को पीसने के बाद हम लड्डू तैयार करेंगे। तो मैंने 2 पार्ट में लड्डू बनाया था क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा लड्डू बन रहा था। टिप्स देना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब आप ड्राई फ्रूट्स और सेहत की बात होती है तो यहाँ हम चीनी ना यूज करके गुड़ का यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चीनी यूज भी करना चाहते हैं तो आप मिश्री यूज करें, मिश्री सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और गुड़ जो है वो गर्म होता है और सर्दियों में गुड़ ऐसे भी खाया जाता है, तो आप गुड़ का यूज ज़रूर करें। सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह दरदरा पीस करके हम ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को पीस करके इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। 2 स्पून हमने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ 2 चम्मच सॉल्ट पाउडर डालेंगे। हाफ स्पून काली मिर्च जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हाफ स्पून हमने इलायची पाउडर ले लिया है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा कम की ज़रूरत नहीं है, बट बादाम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, नारियल पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। बाकी सब जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़ा हाफ हाफ में चलेगा। करने के बाद एक कढ़ाई में हम हाफ स्पून घी डालेंगे। आप अगर आपके घर में फ्रेश मलाई है तो मलाई भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे घी यूज कर रहे हैं। इसमें अब इस तरह गुड़ को घिस करके हम ले लेंगे ताकि मेल्ट होने में इजीली मेल्ट हो जाए। गुड़ की चाशनी तैयार हो गई है। ये एक तार की चाशनी जैसे ही बने बस गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। 1 स्पून चीनी यूज कर रही हूँ, उसे मेल्ट नहीं करना है चीनी को, क्योंकि जब आप खाते हैं तो वो क्रंचीपन आता है चीनी का, तो चीनी हमने ज़्यादा यूज नहीं किया है। इस तरह चाशनी तैयार हो गया है। आधा खसखस जो है मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, आधा खसखस जो बच जाएगा उसे बाद में यूज करूँगी। तो यहाँ हमने सारे ड्राई फ्रूट्स पाउडर हमने मिक्स कर लिए हैं। अब चाशनी तैयार है। हल्का ठंडा हो जाए चाशनी, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का ठंडा हो जाए तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह चाशनी को मिक्स करेंगे। एक बार इतना सारा बनाने में प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, तो हाफ हाफ करके आप बनाइए। तो मैं यहाँ पे हाफ ले ली हूँ, हाफ बाद में बनाऊंगी। हमने जो गुड़ यूज किए हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स में कम से कम 900 ग्राम गुड़ हमारे यूज हो गए हैं। इस तरह स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। हाथ से अभी टच मत कीजिएगा क्योंकि इस समय गुड़ जो है बहुत गर्म रहता है, हाथ में चिपक सकता है। तो इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरह हाथ में ले करके या तो हाथ में घी लगा लीजिए और इस तरह फटाफट आप लड्डू बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया। और खसखस या पोस्ता दाना जो हम बोलते हैं उसमें इस तरह रोल कर दीजिए और इसे यूज कीजिए, क्योंकि पोस्ता दाना भी गर्म होता है और सर्दियों में गर्माहट लाने के लिए यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स हमने गर्म यूज किए हैं। अगर आप चाहे तो थोड़ा घी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, बट मैं यहाँ घी का यूज ज़्यादा नहीं की हूँ। और जो भी ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई करने में घी यूज किया है उतना ही घी यूज की हूँ मैं।
बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था, टेस्टी बना था। और ठंडा ज़्यादा ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़ हमने डाला है तो गुड़ की चाशनी जो है अगर ठंडा हो जाएगा तो बांधने में प्रॉब्लम आएगा। तो फटाफट इस तरह आप लड्डू बनाइए। और देखिए कितने सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो जो है ज्ञानवर्धक भी होता है, तो अभी बच्चों का एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस तरह का लड्डू। तो आप इस तरह बनाइए, खुद खाइए, अपनों को खिलाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।